औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 1.2 क्लास 9th न्यू मैथ का एडिशन जो स्टार्ट किया हुआ है उसको हल करने लगे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज जो 1.2 का, और इसमें वो कह रहा है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ फॉलोइंग। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को डिनोमिनेटर और नोमिनेटर का बताता हूँ और फिर हम इसको रैशनलाइज करेंगे। अगर हमारे पास सपोज दैट ये लिखा हुआ है 3x ओवर 4x। अब यहाँ पर देखें ये 3x है और ये 4x है, तो जो ये ऊपर वाली साइड है इसको कहते हैं नोमिनेटर। क्या कहते हैं? नोमिनेटर। और जो इसके नीचे वाली साइड है इसको कहते हैं डिनोमिनेटर। इसको नोमिनेटर और इसको डिनोमिनेटर, और उर्दू में इसको शुमार कनिंदा कहते हैं और इसको मखरज कहते हैं। क्लियर? अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है? रैशनलाइज करें। तो रैशनलाइज करना है, नातक अदाद बनाने हैं। तो यहाँ पर रैशनलाइज का मैं आसान सा मेथड आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले ये लिखें 13 ओवर अब 4 प्लस 3 का स्क्वायर रूट। अब हमने रैशनलाइज करना है, नातक अदाद बनाना। जब हमने नातक अदाद बनाना है तो जो हमारे पास बटे में वैल्यू होनी, ओवर में वैल्यू होनी है, जो इसका अपान होना है उसको इधर ऊपर भी मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों में लिख देना है। यानी जो इधर वैल्यू ओवर में होनी है इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड में लिख देना है। और इसके साथ यहाँ पर देखें, अगर प्लस हो, अगर यहाँ पर प्लस का साइन हो तो यहाँ पर माइनस का साइन लगा देना है, यानी इसका कंजुगेट हो जाना है। रैशनलाइज क्या होता है कि अगर हम इसका कंजुगेट लें और इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड में लिखें तो ये हमारे पास रैशनलाइज होगा। आई होप इस बात की आपको समझ आ गई होगी। अब हम आगे मूव करते हैं। अब हम ऊपर को ऊपर मल्टीप्लाई करवाएंगे, नीचे को नीचे मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो ऊपर को ऊपर मल्टीप्लाई करवाया, हमारे पास क्या आ गया? 13, और ये हमारे पास 4 माइनस 3 का स्क्वायर रूट आ गया। क्लियर? अब हम नीचे क्या करते हैं? नीचे एक दफा वैल्यू वैसे ही लिख देते हैं, 4 प्लस 3 का स्क्वायर रूट, और इधर भी हम लिख देते हैं 4 माइनस 3 का स्क्वायर रूट। अब हमने क्या करना है? करना क्या है कि ये हमने ऊपर जो लिखा है 13, ये वैल्यू वैसे ही हमने रहने देनी है। और इसके बाद नीचे देखें, हमारे पास कोई फार्मूला बन रहा है। कौन सा फार्मूला बन रहा है? ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल होता है? ए प्लस बी, और ये ए माइनस बी। आई होप इस फार्मूले की समझ आपको आ गई होगी। अब हमने नीचे यही फार्मूला बनाना। ये देखिए यहाँ पर a प्लस बी, ए माइनस बी, 4 प्लस 3 का स्क्वायर रूट, 4 माइनस 3 का स्क्वायर रूट। तो अब हम इसको a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखें 4 4 2 है ना, 4 का स्क्वायर बन गया, और प्लस माइनस माइनस उसको ऐसे भी रहने कर लें, तो माइनस 3 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर आ गया। क्लियर? अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर हमने 3 वैसे लिख दिया, और ये हमारे पास 4 माइनस 3 का स्क्वायर रूट भी वैसे ही लिख दिया। और नीचे हम अगर ये देखें 4 का अगर हम इसका स्क्वायर लें तो 4 4 जा 16 होता है, और ये इसका जो स्क्वायर इसके स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर 3 बच जाएगा। अब हम आगे क्या करते हैं? आगे इसको हल करते हैं। ये हमारे पास 13 आ गया और 4 माइनस 3 का स्क्वायर रूट आ गया, और नीचे हमने 16 में से 3 को माइनस किया तो ये भी 13 आ गया। 13 से क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो जब ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास 4 माइनस 3 का स्क्वायर रूट बच जाएगा, और यही हमारा आंसर है। आई होप इस क्वेश्चन की आपको समझ आ गई होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, हमारे पास 2 का स्क्वायर रूट प्लस 5 का स्क्वायर रूट है, और ओवर में 3 का स्क्वायर रूट है। अब हमने करना क्या है? ये जो 2 का स्क्वायर रूट और 5 का स्क्वायर रूट उसको ऊपर लिख देना है वैसे ही, और नीचे वाले को हमने ऊपर और नीचे डिवाइड करवा देना है, यानी मल्टीप्लाई भी करवाना है और डिवाइड भी करवाना। तो यहाँ पर देखें हमारे पास 2 का स्क्वायर रूट प्लस 5 का स्क्वायर रूट आ गया,
नीचे हमारे पास 3 का स्क्वायर रूट। अब हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी करवा दिया। तो अब यहाँ पर कोई वैल्यू बिटवीन में नहीं है प्लस या माइनस की, तो इसको वैसे ही लिख देना। तो नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पर ये 2 का स्क्वायर रूट और 5 का स्क्वायर रूट, 2 का स्क्वायर रूट और 5 का स्क्वायर रूट लिखा, और ये 3 के स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको भी वैसे ही हमने लिख लिया। अब हम नीचे इसका ये स्क्वायर रूट का, ये देखें ये भी स्क्वायर रूट और ये भी स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट का क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। तो नेक्स्ट देखें, ये स्क्वायर रूट स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, और इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करवाया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर, यानी 3 का स्क्वायर रूट पहले मल्टीप्लाई होगा 2 के स्क्वायर रूट से, और फिर 3 का स्क्वायर रूट 5 के स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई होगा। आई होप इस बात की आपको समझ आ गई होगी। अब हमने क्या करना है, 3 के स्क्वायर रूट को 2 के स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई किया, ये भी स्क्वायर रूट में ये भी स्क्वायर रूट में, तो यहाँ पर इसको एक स्क्वायर रूट में दोनों को लिख दिया। अब दरमियान में प्लस है तो प्लस लिख दिया। अब इसी तरह इनको भी एक स्क्वायर रूट में लिख दिया। क्लियर। अब हमने क्या करना है, नीचे जो है इसके स्क्वायर रूट से स्क्वायर से इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ था, तो नीचे स्क्वायर आ गया, सॉरी 3 आ गया। तो यहाँ पर देखें 3 2 6 का स्क्वायर रूट प्लस वैसे ही लिखा, ये 3 5 15, और नीचे हमारे पास क्या आ गया, 3 आ गया। इसका भी यही हमारे पास आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर जो है 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर गौर करें। ये हमारे पास 2 का स्क्वायर रूट -1 है और ओवर में 5 का स्क्वायर रूट है। तो ऊपर हमने वैल्यू वैसे ही लिख दी, 2 का स्क्वायर रूट -1, और नीचे हमारे पास क्या है, 5 का स्क्वायर रूट है। अब यहाँ पर देखें, इसको मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर 5 का स्क्वायर रूट लिख दिया। बिल्कुल पीछे जिस तरह हमने क्वेश्चन किया सेम वैसे ही है, बस वहाँ पर क्या था, 3 था और यहाँ पर 5 है। वैल्यू जो ऊपर 2 का स्क्वायर रूट था, 5 का स्क्वायर रूट, और इधर हमारे पास 2 का स्क्वायर रूट -1 और 5 का स्क्वायर रूट है। तो मेथड सेम वैसे ही है और जो वैल्यूज हैं वो डिफरेंट है। तो अब हमने क्या करना है, ऊपर को ऊपर हमने मल्टीप्लाई करवा देना है। ये 5 का स्क्वायर रूट इस होल वैल्यू से क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नीचे हमने ये जो है, नीचे हमने 5 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि ये भी 5 का स्क्वायर रूट और ये भी 5 का स्क्वायर रूट है, तो ये इसका स्क्वायर रूट का स्क्वायर बन गया। अब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, और ऊपर इसको भी देखें, ये भी स्क्वायर रूट में, ये भी स्क्वायर रूट में, इसको एक स्क्वायर रूट में हमने लिख दिया, 5 × 2 और माइनस। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये -5 का स्क्वायर रूट आ गया। क्लियर। और नीचे हमारे पास 5 आ गया, 5 2 10 का स्क्वायर रूट -5 का स्क्वायर रूट, नीचे 5 आ गया, और यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। हमारे पास 6 -4 2 का स्क्वायर रूट है, और इसके डिनोमिनेटर में 6 + 4 2 का स्क्वायर रूट है। तो इसको हल करते हैं। ये हमने लिख लिया 6 - 4 2 का स्क्वायर रूट, और नीचे इसका डिनोमिनेटर भी 6 + 4 2 का स्क्वायर रूट लिख दिया। अब हमने क्या करना है, इसको ऊपर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई भी करवा देना है और नीचे इसको डिवाइड भी करवा देना है। 6 - 4 2 का स्क्वायर रूट, नीचे हमारे पास आ गया 6 - 4 2 का स्क्वायर रूट। अब इधर देखें, इधर प्लस है और इधर हमने क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। आई होप इस बात की आपको समझ आ गई होगी। अब ऊपर को ऊपर मल्टीप्लाई करवा दिया और नीचे को नीचे। तो यहाँ पर देखें, हमारे पास 6 - 4 2 का स्क्वायर रूट ये लिख दिया, और इधर भी हमारे पास 6 - 4 2 का स्क्वायर रूट लिख दिया, और नीचे हमारे पास क्या आ गया, ये देखें, ये हमारे पास आ गया 6 का होल स्क्वायर -4 2 का होल स्क्वायर। आई होप इस बात की आपको समझ आ गई। मैंने पीछे बताया था, ये a + b और ये a - b, ये इक्वल होता है a² - b² के। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर देखें, ये हमारे पास स्क्वायर बन जाएगा, ये भी माइनस है और इधर भी माइनस है। 6 - 4 2 का होल का स्क्वायर लिख दिया, और नीचे हमारे पास क्या आ गया, 6 का अगर हम स्क्वायर ओपन करें तो 36 आ जाएगा। और ये देखें, ये 4 के भी 2 है और ये 2 का स्क्वायर रूट का भी 2 है, तो 4 4 16, और ये इसके स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। जब ये कैंसिल होगा तो ये 2 वैसे ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आगे देखें,
हमने क्या करना है, इसका यहाँ पर फार्मूला ओपन करना है। फार्मूला देखें हमारे पास क्या है, ए इधर देखें माइनस अगर दरमियान में है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो ये वाला फार्मूला जो है हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर अप्लाई करते हैं ये वाला फार्मूला। ये आ गया ए का स्क्वायर माइनस 2, ए की बजाय 6 है 6 लिख दिया, और बी के एक दफ़ा खाना खाली छोड़ दें, और जमा बी का स्क्वायर क्या है 4, 2 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर है। अब ये हमारे पास क्या आ गया 4, 2 का स्क्वायर रूट आ गया, और नीचे हमारे पास इसके जो डिनोमिनेटर में है वो 36 माइनस, अब ये देखें ये इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करवाएं 16 को तो ये 32 आता है। क्लियर। अब हम क्या करते हैं, इसको आगे हल करते हैं। इसका अगर हम स्क्वायर लें तो ये हमारे पास आता है 36, इस 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया 12, और 12 को 4 से मल्टीप्लाई किया 4 12 जार 48, और यहाँ पर हमने साथ लिख लिया 2 का स्क्वायर रूट। और इसका भी हम देखें हमारे पास क्या आता है, प्लस लिखा 4 आ गया, ये 4 का स्क्वायर 16, और ये इसके स्क्वायर से कैंसिल होकर मल्टीप्लाई 2 आ गया। और यहाँ पर हमने क्या किया नीचे, अगर हम इसमें 36 में 32 को माइनस करें सब्सट्रैक्ट करें तो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 4, बाकी जो बचेगा वो 4 बच जाएगा। आई होप इस बात की आपको समझ आ गई होगी। अब हमने क्या करना है, ये 36 और ये देखें ये हमारे पास प्लस का है, ये हमने इकट्ठा कर दिया 36, और इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 32 आता है, और ये हमारे पास 48 2 का स्क्वायर रूट आ गया, और नीचे हमारे पास 4 आ गया। अब मज़ीद देख लेते हैं इसे, 36 और ये 2 और 6 8, और 3 और 3 6, और यहाँ से 48 2 का स्क्वायर रूट आ गया। नीचे देखें हमारे पास जो इसका डिनोमिनेटर है वो क्या है 4 है। अब हम इनमें सिर्फ कॉमन लेना है, कॉमन 4 अगर हम कॉमन इनमें से लें तो ये 4 को हम 68 से डिवाइड करवाएं तो ये हमारे पास 17 आता है, और इधर हम 4 को 48 से डिवाइड करवाएं तो हमारे पास 12 आता है, और ये हमने 2 का स्क्वायर रूट लिख दिया, और नीचे हमारे पास 4 आ गया, 4 4 से कैंसिल हो गया, और हमारा आंसर आ गया 17 माइनस 12 2 का स्क्वायर रूट। तो यही हमारा आंसर है। आई होप इस क्वेश्चन की आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, बिल्कुल इजी है, मेथड जो हमने क्वेश्चन हल किए हैं उसी की तरह है। यहाँ पर देखें इसको भी रैशनलाइज करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं 3 का स्क्वायर रूट लिखा, फिर माइनस 2 का स्क्वायर रूट लिखा, और यहाँ पर हमने 3 का स्क्वायर रूट लिखा प्लस 2 का स्क्वायर रूट लिखा। अब हमने क्या करना, इधर इसको ऊपर मल्टीप्लाई भी करवा दिया, 3 का स्क्वायर रूट माइनस 2 का स्क्वायर रूट, और नीचे इसको डिवाइड भी करवा दिया, 3 का स्क्वायर रूट और माइनस 2 का स्क्वायर रूट। अब हमने क्या करना है, इसको ऊपर को ऊपर मल्टीप्लाई करवाना, नीचे को नीचे मल्टीप्लाई करवाना। तो ये हमने लिख लिया 3 का स्क्वायर रूट माइनस 2 का स्क्वायर रूट, और इधर भी हमने लिख लिया 3 का स्क्वायर रूट माइनस 2 का स्क्वायर रूट, और इसके ओवर में हमने वैल्यू लिख ली ये 3 का स्क्वायर रूट प्लस 2 का स्क्वायर रूट, और यहाँ पर भी 3 का स्क्वायर रूट माइनस 2 का स्क्वायर रूट, ये हमने लिख लिया। अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास होल स्क्वायर बन जाएगा क्योंकि इधर भी माइनस है और इधर भी माइनस है। तो ये आ गया 3 का स्क्वायर रूट माइनस 2 के स्क्वायर रूट का होल का स्क्वायर, और नीचे हमने लिख दिया 3 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का 2 का स्क्वायर रूट। ये देखेंगे हमारे पास ए का स्क्वायर बना प्लस माइनस माइनस ये बी का स्क्वायर रूट बना। अब ये देखें स्क्वायर बना। अब ये देखें ये हमने फार्मूला ओपन किया उसी तरह, ए का स्क्वायर माइनस 2 ए की बजाय 3 का स्क्वायर, और बी की बजाय हमने 2 का स्क्वायर लिख लिया जमा बी का स्क्वायर, स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट। अब यहाँ पर देखें, अब ये जो स्क्वायर है इसके स्क्वायर रूट से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये जो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया तो माइनस 2 आ गया। अब यहाँ पर देखें ये हमारे पास क्या है
इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल किया 3 माइनस 2। अब ये देखिए दोनों स्क्वायर रूट में है तो इनको दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें 3 मल्टीप्लाई 2 और यहाँ पर भी हमारे पास ये 2 जो है इसके स्क्वायर से कैंसिल हो गया। अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास 3 में से 2 को माइनस किया तो हमारे पास 1 आ गया, तो जो लिखने की ज़रूरत नहीं है फिर मैंने लिख दिया। अब ये देखें 3 और 2 ये हो गया 5 माइनस 2 और ये 2 3 6, तो ये इसका आंसर है। आई होप आपको इस क्वेश्चन की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। तो एक क्वेश्चन 6 जो है आपने असाइनमेंट के लिए मैं आपको दे रहा हूँ, ये आपने खुद करना है और चैनल्स को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और आगे इसको शेयर कर दें। अगर किसी बात की समझ नहीं आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसे क्लियर कर दूं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।